आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 बायो से दांत। दांत क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि दांत हमारे मुख में पाया जाता है और यह भोजन को कुतरने में और चबाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त दांत जो होता है वो हमारे मुख में बाहरी अनावश्यक चीजों को बाहर से अंदर प्रवेश करने में भी रोकता है। अगर दांत की बात करें तो दांत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। उसमें एक ऐसे दांत होते हैं जो एक ही बार उगते हैं, अर्थात एक बार निकलेंगे उसके बाद वो दोबारा कभी निकलते नहीं है। तो ऐसे दांतों को कहते हैं एक बार दंती। जैसे हमारे बगल के दांत जो होते हैं, साइड के दांत, उसको एक बार दंती कहा जाता है। और दूसरा होता है द्विबार दंती, यानी ऐसे दांत जो एक बार निकलते हैं और निकलने के कुछ सालों में, 4-6 सालों में ये क्या होता है, टूट जाते हैं। इन दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। ये दांत जो होते हैं ये 5-6 साल 7 साल के एज तक जो है ये टूट जाते हैं और फिर दोबारा इनकी जगह पर नए दांत निकलते हैं। तो इन्हीं दांतों को जो है द्विबार दंती कहा जाता है। अब हम आते हैं संरचना के आधार पर, दांतों की संरचनाएं किस तरह से होती हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दांत पाए जा रहे हैं, जिसमें ये जो आगे के जो 2 दांत हैं ये एक जैसे हैं। ये आगे के जो हमारे जो चौड़े दांत होते हैं तो ये एक जैसे हैं, तो इनको कहा जाता है इंसीजर। इसके बाद एक चौड़े दांत के बगल में एक दांत यहाँ पर होता है पतला सा, जो काफी नुकीला होता है। हम कोई कड़ी चीज खाते हैं या गन्ना वगैरह खाते हैं तो यह जो दांत होती है यह उसको चीरने और फाड़ने का काम करता है, काफी मजबूत दांत होता है। तो इसको हम कहते हैं कैनाइन। यहाँ पर 2 दांत और दिखाई दे रहे हैं। ये जो दोनों दांत होते हैं ये चौड़े दांत होते हैं, बगल के चौड़े दांत होते हैं और यह काफी मजबूत भी होते हैं, एक ही बार निकलते हैं। तो इन दांतों को कहा जाता है प्रीमोलर। और लास्ट के जो 3 दांत होते हैं इसको कहा जाता है मोलर। तो इस तरह से कुल मिला जुला के ये 8 दांत हो रहे हैं। 2 1 और ये आपके 2 दांत हैं और ये 3 दांत हैं। तो यह कुल मिला के यह 8 दांत हो रहे हैं। ठीक है, ये कुल मिला के यहां पर ये 8 दांत हो रहे हैं। अब हम इनको इसके हिसाब से देखेंगे। पहली जो होती है इंसीजर है। इंसीजर यहां पर हमको दिख रही है 2 दांत है। दूसरी है सिंगल दांत है कैनाइन, तो ये आपकी 1 दांत है। और उसके फिर बाहर की तरफ जो होती है वो प्रीमोलर है, ये भी 2 है। और सबसे लास्ट में जो होती है वो मोलर होती है। इस तरह से ये कुल 2 1 3 2 5 3 8, ये 8 दांत होते हैं। ठीक है, तो हम जबड़े की बात करते हैं तो हमारे ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में आधे आधे दांत होते हैं, यानी ऊपर वाले में 16 होंगे और नीचे वाले में 16। अब 16 में जो 8 दांत होते हैं वो एक तरफ होते हैं, फिर 8 दांत, वही 8 दांत दूसरी तरफ भी होते हैं। इसमें भी यही है, 8 दांत एक तरफ और वही 8 दांत फिर दूसरी तरफ भी होते हैं। तो इसका जो पूरा विन्यास है वो 2 1 2 3, इसको कहते हैं ICPM। ICPM 2 1 2 3 या ICPM 21 23, ये हमारा दांत का विन्यास होता है। अब अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो जो हमारा दंत सूत्र होगा दंत सूत्र, इसमें ये वयस्क की है। वयस्क दंत सूत्र क्या होता है? ICPM/I
CPN। यहाँ बटा का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे। ये ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर और इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, जो दांत ऊपर है वही दांत नीचे भी होंगे, और इनकी जो संख्या होती है वो 2, 1, 2 और 3। इनकी भी संख्या होती है 2, 1, 2, 3। अब ये 8 दांत तो एक तरफ हुए ऊपर वाले में, फिर 8 दांत एक तरफ हुए नीचे वाले में, तो इसमें 2 का गुणा होगा और इसमें 2 का गुणा होगा। फिर ये बराबर हो जाते हैं, ये 8 गुणे 2 अपान 8 गुणे 2 बराबर हो जाएंगे 16/16 बराबर 32। यानी ऊपर के 16 दांत और नीचे के 16 दांत, तो ये कुल मिला जुला के ये 32 दांत होते हैं। ये तो वयस्क में होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं वयस्क में होते हैं, लेकिन आजकल ये 32 दांत बहुत मुश्किल से कम ही लोगों में पाए जाते हैं। ज्यादातर 28 या मैक्सिमम 30 दांत हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दांत के कार्य क्या है, दंत के क्या कार्य हो सकते हैं। दंत के कार्य, तो इसमें क्या होगा, पहला भोजन को उतरने व चबाने का कार्य करता है। और दूसरा होगा मुख में अनावश्यक जो चीजें होती हैं, जो बाहर की मुख के बाहर की जो चीजें होती हैं, वायुमंडलीय जो पदार्थ होते हैं, वो हमारे मुख में अंदर नहीं जा पाते हैं, यानी बाहरी पदार्थों का मुख में जाने से रोकना। ये हमारे कार्य हो गए। ये हमको याद रखना है कि बच्चों में जो होता है वो दंत विन्यास अलग होता है। आज का हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा